कुमार तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज की उन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है। और जैसा कि सर्वविदित है कि इसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, चुनावी राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी दल, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस या बसपा या अन्य दल जो भी हैं, सब लोग अपने तैयारी में जुटे हैं। सभी प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के जो ज्ञानपुर विधानसभा है, यहाँ पर हम भाजपा की प्रत्याशियों की दावेदारी में सपना दुबे जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सपना दुबे जी, आप कई वर्षों से राजनीति में हैं और आपको 2022 चल रहा है और इसके पहले आपने कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, विभिन्न पदों पे आपने सुशोभित किया है, महिला मोर्चा में काम किया है, आप कई जगह आप प्रभारी रह चुके हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज की राजनीति है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? सपना जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब वह दौर नहीं रहा कि लोग भय मुक्त राजनीति पर विश्वास करते थे। अब हर व्यक्ति स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति चाहता है, विकास चाहता है। जैसा कि हम कई वर्षों से देख पा रहे हैं कि अपने भदोही का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नेता बहुत आए, विधायक सांसद बहुत आए, लेकिन जिस तरह से चिंता करनी चाहिए थी जनपद की, उस तरह से चिंता नहीं हुई। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जनपद में कार्य कर रही हूँ और यही चाहती हूँ कि एक स्वच्छ स्वस्थ समाज को यहाँ पर स्थापित कर सकूँ। इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आई, सामाजिक कार्य को करते हुए संगठन का कार्य की। जी, जैसे अगर बात की जाए कि यहाँ की राजनीति की, आपने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए जिनको जिम्मेदारी मिली उन्होंने सही से काम नहीं किया, तो आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप सोचते हैं कि यदि आपको मौका मिलता है तो उस पर आप काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे 100 शैय्या अस्पताल हुआ, उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया। उस पर मैं चाहूँगी कि वो पूरा हो। और जैसे कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी अगर हो जाती है किसी को, तो जनता को बाहर जाना पड़ता है। वो सुविधाएं अगर अपने ही जनपद में मिले तो शायद उन्हें बचाया जा सकता है और वो उनका स्वस्थ इलाज चल सकता है। और शिक्षा को देखा जाए तो अभी भी सबसे पुराना प्राचीन काल से काशी नरेश जो हमारा यहाँ पर विद्यालय है, उसे हम चाहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी के रूप में, उसको मेरी यह मांग है और जनपद के भी युवाओं की मांग है कि उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगी। तो आपने कहा कि जो यहाँ जनपद की या खास करके क्षेत्र की जो मुद्दे हैं, जैसे कि KLPG की बात हुई और शिक्षा की बात हुई, हॉस्पिटल की बात हुई, इन्होंने बात की, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आती हैं जैसे कि अभी पिछले वर्ष भी भाजपा की सरकार रही और कई बार यहाँ भाजपा को मौका मिला, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, आखिर वो वजह क्या बनी कि वो जान के नहीं मुद्दा उठाते या मुद्दा उठाते हैं काम नहीं होता है उस पर? नहीं, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आए थे और उन्होंने मंच से ही यह बताया था, यह बोला था कि इन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, कि हमारी सरकार बन रही है और इस पर अवश्य कार्य होगा। यदि आपकी शिक्षा की बात की जाए तो आपने समाज सेवा से भी आपका मास्टर डिग्री है और आप वकालत भी आपका है, LLB भी है, तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? जी, दरअसल मैंने जब मैं 2001 में मैं इस जनपद में बहू के रूप में आई और मेरी शिक्षा जो है सोनभद्र में हुई। फिर मैंने BEd किया, MA किया और MSW भी किया, लेकिन जो मेरा मन था वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा मेरी रुचि रहती थी और यहाँ पर परिवार का सहयोग मिला और जिस वजह से मैं यह सोची कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को मतलब निःशुल्क पढ़ाया भी करती थी और जितना भी सामाजिक कार्य, जैसे कभी कभी मैं पेपरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोगों को चप्पल घिसते घिसते मतलब दौड़ाया जाता था। खासतौर से प्रशासन, उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार था प्रशासन पे अपने चरम पर था और मैं अखबारों में पढ़ती रहती थी कि इनके साथ ये हो गया, कोई सुनवाई नहीं। तब मेरा बिल्कुल मन विह्वल हो जाता था, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। फिर मैं 2006-07 से मैं सामाजिक कार्यों में मेरा रुझान हुआ और मैं कार्य करने लगी, महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए कार्य करने लगी, जहाँ जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज भी एक सुबह नहीं होती है कि
जो पीड़िता हैं या जिनको कोई परेशानी रहती है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें थाने पर सुनवाई नहीं है या कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। मुझे लगता है कि एक फ़ोन से अगर उनको राहत मिल जाती है और उनकी सुनवाई हो जाती है तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं कि कम से कम इतना प्रयत्न से मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि अगर भाजपा की बात की जाए तो जनपद में जो महिला भाजपा के नेता हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, नगण्य कह लीजिए। हाँ, बस 2-4 नाम ऐसे आते हैं जो वास्तव में आज हाईलाइटेड है या कुछ काम कर रहे हैं। तो आखिर इसकी मुख्य वजह क्या बन रही है कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए, उनके लिए किस तरह की, जिससे कि इसमें और उनकी सहभागिता बढ़े? बिल्कुल, जनपद में मैं जब महिला के रूप में यहाँ पर काम करना शुरू की तो कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, बहुत भय की स्थिति थी। वस्तुतः आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं 2012 में यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ी और जब मैं मतलब चयनित होकर जब सदन में मैं बोलना शुरू की, मैं लड़ना शुरू की कि नहीं ये चीज़ हमारे वार्डों में चाहिए, ये चीज़ की दिक्कत है, या सदन में जब मैं 1 साल के बाद जिला योजना समिति की सदस्य बनी, वो भी मैं चुनाव लड़ के जीत कर आई। और तब मैं जब सदन में भी बोलती थी तो लोग भय का वातावरण था और लोग मुझे यह कर डराते थे कि तुमने बोल तो दिया है लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत दुष्कर होगा। मैं इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर मुझे समाज के लिए कार्य करना था और मैं निडर होकर कार्य की। मुझे जनता के लिए कार्य करना था, वो मेरा एक जुनून था, एक जोश था कि मैं उनके लिए कार्य कर सकूं। आज उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेम से आज आप सब देख रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी अन्य महिलाओं को मैंने जोड़ा कि आज वो मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रहती हैं। और तब की स्थिति में और अब की स्थिति में आप देख पाएंगे तो बहुत सारी महिलाओं ने घर से पैर बाहर निकालकर यह कार्य आवाहन में जुड़ी हैं। वो ये सपना जी, एक बात और आ रही है, जिससे आप लगभग 20-21 साल से आप राजनीति में जुड़ी हुई है, भाजपा से जुड़ी हुई है, काम कर रही है, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी है, राजनीति से भी जुड़ी हुई है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप 20 साल पहले की बात और अब की जो बात है उसमें अगर कंपेयर किया जाए राजनीति की, तो राजनीति में कितना बदलाव हुआ है या क्या चीजें आई या गई? बहुत बदलाव हुआ है और वो तो आप सब भी देख रहे हैं किस तरह से 20-21 वर्ष पहले बिल्कुल भय का वातावरण था। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतः हैं। और पहले तो ये होता था कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है, घर घर पैसे पहुंचाए जाते थे कि अगर किसी और को वोट दिया गया तो किस तरह से उनके पर यातनाएं की जाती थी। यह किसी से छिपा नहीं है, न मुझे बताने की आवश्यकता है। अब हम स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं और एक उसी की देन है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता 2014 से बिल्कुल सर आंखों पे बिठाए हुए हैं और आगे भी बिठाएगी। यहाँ अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की क्या स्थिति भदोही में रहने वाली है, पूरे प्रदेश में क्या रहने वाली है? क्योंकि आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं, भाजपा के, आपको अगर मौका मिलेगा तो आप चुनाव भी लड़ने के मूड में हैं, तो क्या फिर आपका क्या विचार इस पर? देखिए, हम जो उत्तर प्रदेश है वो वीर धीर और गंभीरों की जो है धरा है और यहाँ पर चाहे टिकट किसी को भी मिले और हम सब शीर्ष नेतृत्व को हमेशा हमारे संगठन और पार्टी हमारी माँ के समान होती है और हम सब लगकर जुटकर और तीनों विधानसभाओं में कमल को खिलाएंगे और पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ सपना दुबे जी थी, जिन्होंने बताया कि हम सब लोग एकजुट होकर के कमल को खिलाएंगे विधानसभा भदोही की तीनों, जनपद भदोही की तीनों विधानसभा प्लस प्रदेश में भी। तो सपना जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे मंच के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आए और हमारी राय लिए और बस यही कहना चाहूँगी कि एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। राजनीति की परिभाषा यह नहीं है जिनके पास धन हो उन्हें टिकट मिले, कार्यकर्ताओं को भी अवसर देना चाहिए जिससे कि एक कार्यकर्ता की पीड़ा समझता है और पार्टी ने ऐसा कार्यकर्ताओं के लिए भी सोच रखा है और निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो अच्छा होगा और हमारा कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा। सपना दुबे संगठन को सोचना चाहिए कि जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए और इनको आशा भी नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि ऐसा होगा। तो सपना दुबे जी, आपका आईपा के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईपा देखते रहें, अपना विचार देते रहें। धन्यवाद।